हमारे यहाँ एक धार्मिक स्थल है जिसको यहाँ झारखंड में ये सोना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगर इनकी भौगोलिक संरचना के बारे में जाना जाए तो ये बगोदर प्रखंड से लगभग 15 किलोमीटर दूर बेको गोपाली में स्थित है। ये मंदिर एक पहाड़ी में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 426 फीट है। और इस पहाड़ी को चढ़ने के क्रम में आपको 126 सीढ़ियों से होकर चलना पड़ता है। तो अगर इसकी धार्मिक विश्वास की बात करें तो ऐसा है, इसकी धार्मिक विश्वास और प्रतिष्ठा के बारे में यहाँ लोगों को प्राचीन काल से ही लोग यहाँ मन्नतें मांगते हैं, अपने विविधाएँ यहाँ पे रखते हैं। और जब इनकी मन्नतें पूरी होती है, इनकी दुआएं कबूल होती है तो ये प्रसादी स्वरूप नारियल, चुनरी और उसके साथ बकरे का बलि दिया जाता है। भूरे और काले रंग बकरी का बलि दिया जाता है। तो आज यहाँ पे लगभग तकरीबन मुझे लग रहा है कि 2000 बकरे का बलि हुआ होगा, 2000 बकरे का बलि। और सबसे इसका ख़ास बात है, यहाँ जो बकरे का बलि दिया जाता है इसकी जो है भौगोलिक क्षेत्र या एक इसको बोल सकते हैं कि इसका एक सीमा निर्धारण किया गया है और आपको इसी सीमा के अंतर्गत इसको प्रसादी को खाना होता है। तो ऐसा होता है कि लोग जब भी पूजा करते हैं तो अपने सारे रिश्तेदार वगैरह को और लेते आते हैं। तो फिर ऐसे में 2000 और समझ लीजिए, देखिए जितने भी बकरे होंगे उसके हिसाब से आप अगर 40 लोग ही अगर इक्वल इंटू करते हैं तो कितने लोग हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क का भी काफ़ी इशू रहा है, तो यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को ये करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात है यहाँ पे, जैसा है कि जिस भीड़ होने का सबसे ख़ास मुझे ये जो रीज़न पता लगता है तो वो है कि यहाँ पे जो सीमा निर्धारण किया गया है ना प्रसाद को, ये जो बकरा है उसको अगर उसका जो सीमा निर्धारण किया गया है कि ये प्रसाद खाना है, यहीं के सीमा चारों तरफ से एक क्षेत्र एरिया दिया गया है। और ये बात भी बोली जाती है हमेशा से, जब भी मैं सुनते आ रहा हूँ कि इस सीमा निर्धारण से अगर पार करते हो प्रसाद को तो आपको मतलब यहाँ की जो देवी है या देवता है वो मतलब आपको एक दुर्घटना या एक्सीडेंट मतलब ये करवा देते हैं, जिसके कारण लोगों के अंदर काफ़ी मतलब भय भी बना होता है। तो लोग यहीं पे आके एक खा लेते हैं। तो अब समझिए कि 2000 बकरे का बलि जा रहा है, तो बलि मतलब जान लिया जा रहा है बड़े चाव के साथ, है ना। तो अब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व कौन है? तो दायित्व कौन है? हमारी रूढ़िवादी परंपराएं हैं ना, जो पहले से मतलब ये बोला जाता है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म में है, देवी है, माँ है, इनको खुश करने के लिए आपका जब कुछ ऐसा शुभ काम होता है तो उसको खुश करने के लिए आप बकरे का बलि देते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये इंसानी ये है मतलब अपने खाने के लिए ही किया गया, क्योंकि पहले तो काड़ा का भी बलि दिया जाता था और भेड़ा का भी बलि दिया जाता था, लेकिन वो सब इंसान खाने नहीं लगा तो धीरे धीरे वो विलुप्त होते गया। बहुत पहले ऐसे भी ये थे, मतलब कुरीतियाँ थी कि क्या बोलते हैं आदमी अगर क्या बोलते हैं अगर किसी मतलब दंपति का मर्द की मृत्यु होता था तो उनकी वाइफ को उसके साथ जलाया जाता, सती प्रथा के स्वरूप। तो वो चीज़ हटाया गया, वो सब कुरीति, क्योंकि उसमें इंसान मारा जा रहा था, लेकिन इसमें बेजुबान जानवर माना जा रहा है ना। झारखंड ऐसे आदिवासी मूलवासी के लिए जाना जाता है। तो एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रकृति प्रेमी हैं, हम लोग प्रकृति का पूजा करते हैं। और यहाँ पे जिसमें सोचने वाली बात है कि आप प्रकृति प्रेमी हो, आप ये आदिवासी कहते हो, इससे आप अपने आप को इतने ज़्यादा मतलब झूठ नहीं बताते हो, लगाव इतना करीब है। एक चीज़ भी ये भी है कि आदिवासी मूलवासी में पहले से भी शिक्षा का जो ये था या सोचने का वो जो सोच था एक निर्धारित है, क्योंकि आप ऐसे चीज़ को प्रेमी बता रहे हो जिसके अंदर कोई संवेदना ही नहीं है ना, उसके अंदर कोई इंद्रिया। आप इसको पत्थरों को बोलते हैं, पानी को बोलते हैं, नदियों को बोलते हैं, पर्वतों को बोलते हो, और एक तरफ से आप जीवों को मारते हो, पेड़ों को काटते, जिनको संवेदनाएँ होती है ना, जिनको दुख होता है, तकलीफ होता है, उनको आप मारते रहते हो, है ना। जैसे अभी तो
पेड़ों को बहुत ये से काटा जा रहा है। और अभी यहाँ पे आज ही देखिए ना 2000 बकरी का बलि हो गया। अब पता नहीं लोगों का कब विचारधारा बदलता है, सोचने वाली बात है आगे। और इसमें कौन प्रकाश डालता है इस ये में उस टाइम तो आए थे, क्या बोलते हैं, दयानंद सरस्वती जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, बहुत सारे उन लोग भी कुर्तियाँ हटाए गए। और क्या बोल ये जो ज्योतिबा फुले जी, ये लोग आए थे, बहुत सारा कुछ नारी शिक्षा में काम किए, पुनर्विधवा विवाह में काम किए, सती प्रथा को हटाया गया। अब ये जो बलि दिया जा रहा है बेजुबान जानवरों को, अब इस पर कौन काम करता है आने वाली समय में ये भी बहुत बड़ा समस्या। और इस पर आज के जनरेशन को, आज के युवा को, और पहले वाले जो भी ये हैं हमारे बुजुर्ग जो हैं, और या हमारे जो गार्जियन स्वरूप पापा हैं और लोग हैं, वो विचार उनके लिए बहुत बड़ा ये क्या समस्या बोल सकते हैं। और इसको कैसे निवारण किया जाता है, ये सोचने वाली बात है। बाकी थैंक यू।